सोर्सेज से पता चलता है कि वो सेंट्रल लीडरशिप को मिलने का प्रयास करते हैं। अगर फारूक अब्दुल्ला को वजीर आजम से मिलना है या अमित शाह साहब से मिलना है तो मैं दिन को मिलूंगा, रात को क्यों मिलूं? सिर्फ रात में कोशिश करते हैं मिलने की। तो फारूक अब्दुल्ला ही था जब कोई नहीं चाहता था कि गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा की सीट मिले, तो फारूक अब्दुल्ला ही था जिसने राज्यसभा की सीट गुलाम नबी आजाद को दी, जिसके लिए मैंने बहुत सुना मगर मैं खड़ा रहा। और आज ये बात कह रहा है। मैंने ये कभी दावा नहीं किया कि वो मिलते थे। मैंने ये कहा कि दिल्ली में सोर्सेज से पता चलता है कि वो सेंट्रल लीडरशिप को मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ रात में कोशिश करते हैं मिलने की। मैंने ये नहीं कहा कि वो मिले या अपॉइंटमेंट मिला या उनको। तो ये अगर ये इम्प्रेशन है कि मिलते थे, मैंने कहा वो गलत है। मैंने कहा कि दिल्ली में जिन जराये से हमको पता चलता है कि वो दिल्ली हाईकमांड को मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन रात में अपॉइंटमेंट ढूंढने का प्रयास करते हैं। मैं जरूर आजाद साहब की इज्जत करता हूँ, मगर अफसोस है जब मैं ऐसे बयानात सुनता हूँ तो मुझे हैरानी होती है। अगर फारूक अब्दुल्ला को वजीर आजम से मिलना है या अमित शाह साहब से मिलना है तो मैं दिन को मिलूंगा, रात को क्यों मिलूं? किस डर से रात को मिलूं? और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जोर जोर से ये कह रहे हैं। क्या वजह है कि इनको ये लगा है कि फारूक अब्दुल्ला को हर रास्ते से बदनाम करना है, फारूक अब्दुल्ला को घसीटना हर चीज में? इन्हें याद रखना चाहिए वो फारूक अब्दुल्ला ही था जब कोई नहीं चाहता था कि गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा की सीट मिले, तो फारूक अब्दुल्ला ही था जिसने राज्यसभा की सीट गुलाम नबी आजाद को दी। और 2014 में जब राज्यसभा की सीट फिर से मिली होनी थी, मैं विलायत में अस्पताल में था। उस वक्त मिसेस गांधी ने उमर से कहा, बुला के कहा कि ये सीट जो हमने रखी है ये फारूक अब्दुल्ला के लिए रखी है, राज्यसभा की सीट। मुझे उमर ने फोन किया, मैंने कहा नहीं, मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकूंगा राज्यसभा की सीट के लिए, और गुलाम नबी आजाद को दे दीजिए। हालत ये देखिए जिसके लिए मैंने बहुत सुना मगर मैं खड़ा रहा। और आज ये बात कह रहा है कि मैं रात को मिला। गुलाम नबी साहब, अपने फैक्ट्स को जरा ठीक तरह से देखिए। आपका कौन एजेंट है जो प्राइम मिनिस्टर के घर में बैठा है, या आपका कौन सा एजेंट है जो अमित शाह साहब के घर में बैठा है जो आपको ये खबरें सुना रहा है? लोगों को जरा बता दीजिए, उसका नाम बता दीजिए कि लोग समझ जाएं कि सच क्या है और झूठ क्या है। अच्छी सियासत की सब तारीफ करते हैं, तो हम ऐसे बयानात को हम कह सकते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स। बहुत ये तो बहुत जलील पॉलिटिक्स है, जलील पॉलिटिक्स है। इतना भी गिरना। आजाद साहब, मैंने कभी आपके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, आप बोलते रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपको तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वो कील फंसा हुआ आपके अंदर। ये अफसोस है मुझे। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को गिरा नहीं सकेंगे। आप कहिए तो कहना चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की वजह से नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, वो यहाँ के दिलों के अंदर बसी हुई है। याद रखिएगा, कितना भी आप कोशिश करेंगे इसको मिटाने की, ये नहीं मिटेगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।